नशाखोरी का मुद्दा। कांग्रेस शासन काल में तो चाकूपुर बन गया था रायपुर जो है। वो अपने ऊपर आरोप सिद्ध कर दे। ऐसा कोई भी वाकया हुआ? ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है। बताएं आपके वार्ड में कौन कौन सी सुविधाएं, कौन सी नहीं है? जी मेरे यहाँ गार्डन की व्यवस्था के हिसाब से यहाँ पे अग्रोहा में 3 गार्डन है। तो आप जाके छान के आइए कहाँ गार्डन है, फिर बता देंगे हम लोग। नमस्कार, एशियन न्यूज आप देख रहे हैं और मैं सारिका श्रीवास्तव आपके साथ। निकाय की जंग, ये है हमारे खास कार्यक्रम का नाम, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि राजधानी में, प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है, जनता क्या सोचती है, जनता की मूलभूत सुविधाएं क्या है और जो प्रत्याशी है, जो जवाबदार हैं, जो उनकी सुविधाएं सुनिश्चित करने वाले हैं, वो क्या सोचते हैं, उन्होंने कितना काम किया है और जनता उनसे क्या चाहती है। इन्हीं सवालों के साथ हम पहुंचे माधवराव सप्रे वार्ड में। हमारे पास बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पक्षों से प्रत्याशी मौजूद है, उनके समर्थक मौजूद है और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ सुविधाएं बाकी है, क्या कुछ सुविधाएं हुई, कितना काम हुआ यहाँ पर मौजूद है। आइए आपको सबसे पहले सभी का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से और बीजेपी से दोनों ही पक्ष मौजूद हैं और इनसे आज बातचीत में हम जानेंगे। एशियन न्यूज आपको बताएगा कि क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ होना चाहिए और कितने विकास के जो दावे हैं वो यहाँ पर सच साबित हुए। सबसे पहले वर्तमान पार्षद से हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, एशियन न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। जी मैं वीरेंद्र दवांगन, कांग्रेस प्रत्याशी हूँ माधवराव सप्रे वार्ड से। आपका भी स्वागत है। सर, वर्तमान में आपका ही कार्यकाल रहा है, आप अपने काम से कितने संतुष्ट हैं? मैं अपने काम से पूर्ण संतुष्ट हूँ। मेरा कार्यकाल में लगभग 2 वर्ष कोरोना काल छोड़ के मात्र 3 साल में 40 करोड़ का लगभग विकास कार्य हुए हैं। इसमें लगभग 3 तालाबों का उन्नयन सौंदर्यीकरण हुआ है। मेरे यहाँ नया पानी टंकी, जो कभी हम लोग पानी के पर आत्मनिर्भर नहीं थे, वो पानी टंकी बना है। लगभग 20 से अधिक समाज लोगों का मकान बना है। लगभग 15 से 20 किलोमीटर रोड नाली निर्माण हुआ है। ऐतिहासिक है, जो आप पूरा और कार्यकाल को देख लीजिए, इतना काम कभी नहीं हुआ है। तो आपको लगता है कि जनता भी आपके काम से खुश है? जी जनता भी काम से खुश है और जो काम मेरे यहाँ वार्ड बहुत विस्तृत है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पिछले से और भाजपा के 3 बार के विधायक थे राजेश मूणत, जब वो 3 बार मंत्री रहते, कैबिनेट मंत्री नहीं कर पाए, तो मेरा एक छोटा सा पार्षद हूँ। मैं यथासंभव जितना प्रयास करता हूँ कि उस समस्याओं का निदान कर सकूँ। बिल्कुल, तो इसका जवाब हम बीजेपी के वर्तमान प्रत्याशी जी से लेना चाहेंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी अभी जो निर्वर्तमान पार्षद है, उन्होंने कहा है कि उनके कार्यकाल से वे पूरी तरह संतुष्ट और उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है। आप क्या कहेंगे सर? पहले तो अपना वो उम्मीदवारी उसका तय नहीं हुआ है, तो क्या बात करेंगे वो। भाई उनके वो पक्ष वाले अभी निर्दलीय फॉर्म भरे हैं, 3 उनके पक्ष वाले निर्दलीय फॉर्म भरे हैं। उनको अभी कंफर्म नहीं है कि वो प्रत्याशी है भी कि नहीं है, अभी कंफर्म नहीं किया पार्टी, तो उनसे क्या बात करेंगे। और रही बात विकास की, तो विकास तो उसको पता ही नहीं है, वो तो अपने ऑफिस से कहीं निकले ही नहीं है, कहाँ क्या है उसको कोई जानकारी नहीं है। हमारे भाजपा विकास के द्वारा इतने विकास कार्य किए हैं। देखिए, ये ऐसे प्रत्याशी हैं, वार्ड में ये 5 साल पार्षद जरूर रह गए हैं, लेकिन वार्ड की जनता, जब ये पिछली बार वार्ड की जनता इनके ऊपर न दया करके इनको चुनाव जितवाई थी, वो दया करके इसलिए जितवाई थी, 2 बार निर्दलीय लड़ करके हार गए थे। तीसरी बार जनता को लगा कि इस बार इसको मौका दिया जाए, लेकिन ये जब कोई व्यक्ति 4 बार मिलता था तो 4 बार ये पैर पड़ते थे। अब ऐसी स्थिति बना ली है अपनी कि व्यक्ति अगर दिख जाए तो नमस्ते करना पड़ेगा करके से मुंह मोड़ लेते हैं। जनता दया क्यों करेगी सर? मूलभूत सुविधाएं जो देगा उसे ही चुनेगी। वो बोल रहे हैं 40 करोड़ का ना, वो 3 करोड़ का काम गिनवा दें। हम लोग यहीं पर भी आपके सामने डिबेट करने के लिए खड़े हैं। वो 3 करोड़ का काम हम लोग के बीच में गिनवा दें, है ना। और जान लेते हैं कि विपक्ष का कहना है कि कुछ भी काम नहीं हुए नहीं, हैं वो और आप लोगों से मुंह भी चुराते नजर उसकी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर है। एक तो क्या होता है, जो विपक्ष होता है ना, विकृत मानसिकता को उनको मालूम नहीं होता कि उनके पास अभी वो मेरे कार्यकाल में उनके 3 करोड़ के उसके विधायक जिन मैंने उसके समक्ष विधायक मैंने भूमि पूजन किया हूँ। और बता दो, उसके बाद मैंने 86 लाख रुपये का भूमि पूजन किया हूँ। पहले उनको ही नहीं मालूम कि उनके मेरे कार्यकाल में, माननीय राजेश मूणत जी के कार्यकाल में उससे अधिक भूमि पूजन कर चुका हूँ। मैंने विकास उपाध्याय के कार्यकाल में 8 करोड़ का एक भूमि पूजन किया PW से, फिर 3 करोड़ का भी एक भूमि पूजन किया हूँ, और मेरे पास 1 करोड़ का और था। फिर स्मार्ट सिटी से आपने भूमि पूजन किया, सारे कार्य आपने किए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी जनता तक वो सारे कामों का लाभ पहुंचा है? पूरा पहुंची है। मैं आपको पहले पूर्व बता चुका हूं कि मेरे यहाँ 15 से 20 किलोमीटर ऐतिहासिक रोड नाली पहले बार बना है। सर, जनता इसलिए भी बहुत परेशान है क्योंकि यहाँ पर जो सड़क है उसमें सड़कों पे बाजार लगता है, ऐसे में मवेशी आते हैं, भीड़ होती है, ट्रैफिक की जो सुविधा है वो हमेशा असुविधा होती है लोगों को।
जी, यहाँ पे हमारे यहाँ स्थान की कमी के कारण जो पूर्व में से जो संचालित होती है बाजार, वो यथावत क्या है, प्रारंभिक हो जाता है। हमने स्मार्ट सिटीज़ का है कि कहीं और भी सुयोजित ढंग से करेंगे, अच्छा बाजार का निर्माण हो सके, और इसको प्रयास किया था ऊपर स्तर पे लिखे, और आगामी हो सके वो होगा, बाजार का व्यवस्था होगा। सर 5 साल हो गए, 5 सालों में क्या एक बाजार के लिए अब तक जगह में नहीं मिल पाई है? निश्चल में क्या है, जो हमारे पास जो स्थान की कमी हो रही है, एक वहाँ विसर्जन कुंड ऑलरेडी विसर्जन के लिए आरक्षित है, एक वहाँ पे नदी के पास आपका मेला वेला स्थल के लिए। तो हम शासन से देखें कि एक अच्छा सुव्यवस्थित बाजार हो, जैसे अन्य स्थानों में देखिए जो टेंट लगता है, सुव्यवस्थित चबूतरा बनता है, ऐसे टाइप का सोच रहे हैं कि आने वाले समय में लोग को डिस्टर्ब ना हो, हटना ना पड़े। तो क्या आप अगर फिर से आते हैं, एक बार फिर से जीत कर आते हैं, तो क्या आप ये मूल जो समस्याएं हैं, जो सबसे बड़ी असुविधा, इसे दूर करेंगे? जी जी, मैं हम लोग को आम सहमति लेंगे सभी व्यापारियों से, और उस सहमति लेके उस स्थान का चयन करेंगे और सबको दिखाने के उपरांत एक कार्यकाल पूर्ण करेंगे। तो आप अपने कार्यकाल को 1 से 10 तक अगर मैं कहूँ नंबर, तो कितने नंबर देने चाहेंगे? मैं पूरा 10+1 दूंगा, 11 दूंगा। बिल्कुल। तो ये अपने आप को 11 नंबर दे रहे हैं, और बीजेपी के लोग भी मौजूद हैं। 11 नंबर की बात हुई है, आप कितने नंबर देने वाले हो? मैं अंक गणित में तो बाद में जाऊंगा, सबसे पहले वार्ड की गणित पे आता हूं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इसमें जो जितने हम जो भारतीय जनता पार्टी के खड़े सभी प्रत्याशी हैं कमल फूल के, और हमारे महेंद्र भैया के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन और एक ही फॉर्म हमारा भराया है नगरीय निकाय चुनाव में। यहाँ पे ये तय कर दे, आप स्वयं वहाँ पे डाटा निकाल सकते हैं निर्वाचन आयोग से, और कितने कांग्रेस के प्रत्याशी है जो फॉर्म अभी तक वापस लिए नहीं है, तो पहले ये तय कर ले कि कौन है प्रत्याशी, फिर यहाँ आगे बात करेंगे। दूसरी चीज, मैं आऊँगा यहाँ के पूर्व पार्षद जी के जो यहाँ के 40 करोड़ के काम को गिना रहे हैं, तो वो पहले तय कर ले कि 40 करोड़ का काम किसके कार्यक्रम कैसे हुए, पहले तय कर ले। दूसरी चीज, थोड़ी देर पहले अपनी ही बातों में कहे 15 साल में कोई काम नहीं हुआ है भाजपा के कार्य में, खुद ही राजेश मूणत जी का भी नाम है कि उनके नेतृत्व में काम हुआ है, तो सबसे पहले बता दे कि किसका तारीफ कर रहे हैं। दूसरी चीजें वो 40 करोड़ का काम जो गिना रहे, अपने नेतृत्व में भूमि पूजन का 4 काम गिना दे, पूरे वार्ड की जनता वहां पे जाके अभी आपके साथ में हम वो कैमरे में दिखाएंगे, 4 काम दिखा दे वो कि वो काम उनके नेतृत्व में हुआ हो। 4 काम दिखा दे, या 4 करोड़ का काम 4 लाख का काम दिखा दे, जो अपने नेतृत्व में अगर काम किए हैं। आप जिस रोड में खड़े हैं उस रोड को अपने घर के लिए बनाए हैं, और साबुत रोड को तोड़ के जबरदस्ती नाली का निर्माण किए, ये उनका काम है। उनका काम मैं आपको पूरा रायपुरा घुमाऊंगा, उनका काम दिखेगा। और कौन सा भारतीय जनता पार्टी की जो बात वो कर रहे थे ना, 15 साल में रायपुरा संवारने का खरबों का काम हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। तो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, इनका तो 5 साल पहले तक कार्यकाल था, उससे पहले बीजेपी का रहा था यहाँ पर शासन। तो मार्केट की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो आपकी जिम्मेदारी थी, तो उस वक्त भी मार्केट बाजार पे लगता था, आज भी मार्केट जो है सड़क पर ही लगता है। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार था, 15 वर्ष सरकार था, उस समय यहाँ की आबादी कम था, उस समय के हिसाब से बाजार का सुचारू रूप से व्यवस्था चल रहा था, उस समय उतनी समस्या नहीं। दिन ब दिन आबादी बढ़ती गई तो समस्या बढ़ा है। लेकिन मैं अभी पूर्व पार्षद जी ये बता रहे थे कि ये थोपने का काम स्मार्ट सिटी में, भाई स्मार्ट सिटी के काम हमको सुविधा देता है, हमारे साथ काम करते हैं, लेकिन जब हम स्मार्ट सिटी को थोपना नहीं, हमको स्मार्ट सिटी को हम यहाँ के जनप्रतिनिधि उनको बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि का कार्य है कि वार्ड को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको हमारा प्रस्ताव वहां तक लेके जाने के लिए, न कि थोपने के लिए। तो स्मार्ट सिटी को हम अपना कार्य योजना देंगे, तब स्मार्ट सिटी हमारे साथ आगे काम करेगी। रही बात 15 साल में, तो 15 साल में उस समय इतनी आबादी नहीं थी, धीरे धीरे बढ़ी है, और आज समय की मांग है। वो जो रास्ता और जो ट्रैफिक की समस्या बाजार के शासन जो बढ़ा है, क्योंकि आज यहाँ पे जो पुराने नागरिक हैं उससे आप 15 साल पहले पूछे, इतना भीड़ रहता नहीं था, ट्रैफिक होता नहीं था। बाजार में धीरे धीरे जो आबादी बढ़ा है तो दुकान भी बड़े हैं। क्या बाजार के लिए एक जगह सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए था? बाजार तब भी सड़कों पर लगता था, आज भी सड़कों पर लगता है। क्या अगर बीजेपी जीती तब भी बाजार सड़कों पर ही लगेगा? सर, हम बाजार के लिए चिंतित हैं, और हम लोगों ने प्रयास भी किया है, और आने वाले समय में सिर्फ बाजार ही नहीं, हमारे जो रायपुर पश्चिम के विधायक जी हैं और हमारे महापौर जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारे चीज़ों को व्यवस्थापन के लिए कार्य योजना शुरुआत कर दिए हैं। इसके लिए रायपुरा में बाईपास की शुरुआत कर दिए हैं, रायपुरा महादेव घाट के लिए जो रिवर फ्रंट के लिए कार्य चिंता कर रहे हैं। हमारे जो विधायक जी हैं वो रायपुर पश्चिम के साथ साथ रायपुरा महादेव घाट को संवारने के लिए उनके पास कार्य योजना है।
बस ये कुछ बहुत ही जल्द आपके सामने कई करोड़ों का सौगात माधव सप्रे वार्ड के साथ साथ ट्रैफिक की समस्या और कॉरिडोर निर्माण और अन्य प्रकार के विकास तो कार्य कई निर्माण, कई विकास के काम और कई सुविधाओं की बात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पर अगर उनकी सरकार आती है तो उन्होंने यह भी कहा है कि जनता की समस्याओं को वो लेकर आएंगे और उससे तय भी करेंगे कि कोई असुविधा जनता को ना हो। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार जो है वो वर्तमान में है, ऐसे में आप ऐसा कौन सा काम करेंगे जिसकी वजह से जनता आपको वोट करे? क्योंकि जनता के बीच मानसिकता ये होती है सर कि डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में बीजेपी रहेगी तो ही काम होगा और कांग्रेस रहेगी या अन्य कोई पार्टी रहती तो काम नहीं होते। इसे कैसे नहीं, ऐसा नहीं है कि देखो आज ऑल इंडिया में देख लीजिए, आप लोकसभा को लीजिए, ऐसे था कि 400 पार कहने लगे, 400 पार तो आए नहीं, और विपक्ष में बहुत सारे चुन के आए हैं। ऐसा नहीं होता, अभी 3 बार से लगातार कांग्रेस सरकार बनाती आई है, और ये जब तक देखो साय सरकार है, साय आपका हत्याएं हो रही है, साय अपराध हो रहे हैं। आप देख ले बिजली बिल में नए नए मीटर लग रहे हैं। आप उस देखिए राशन कार्ड में आप जैसे चुनाव के बाद 5 किलो चावल मिलने प्रति व्यक्ति मिलने लग जाएगा। ये सिर्फ धोखा दे रहे हैं। ये ट्रिपल इंजन सरकार कभी फेल चल ही नहीं सकता। आज का ट्रिपल इंजन ही फेल ही रहता है। मैं कहता, और मैं अपने कार्यकाल में असंख्य लोग मतलब सैकड़ों संख्या में पेंशन का बनाया हूँ। मैंने राशन हमारे कांग्रेस के सरकार में पहली बार जो 1500 राशन कार्ड थे वो बढ़कर आज 6000 राशन कार्ड है। मैं कह सकता हूँ वो प्रत्याशी जो आपको मेरे सामने है उनका भी बीपीएल कार्ड मेरे के पास राशन कार्ड कार्यकाल में बना है। बहुत आपसे पूछ लीजिए परिवार के, उनके पिताजी का भी बना है, उनके परिवार का आप देख लीजिए, मेरे कार्यकाल में बना है। बार लगा रहे हैं कि अभी प्रत्याशी तय नहीं हुआ है और भी लोग हैं जो निर्दलीय आपकी पार्टी से प्रत्याशी भरे, तो क्या आपका नाम अब तक आपकी पार्टी ने साफ नहीं? देखो ये मैं साफ कहना चाहता हूँ, ये लोग हमारी पार्टी लोकतांत्रिक प्रणाली है, और इन लोगों ने जैसे हमारा सबने बोला था कि सभी ने आवेदन किया, जिसको हमने अभी B1 हमको मिला नहीं है। 31 तारीख तक के या पहले B1 हमको चले जाएगा, और जो जिसको मिल जाए, हम मेरे में समर्थन आ गया, ये सब हम समर्थक है। हम में कोई मतभेद और मनभेद कोई नहीं प्रकार के नहीं है जी। तो आपके अलावा आपकी पार्टी में और कौन से लोग हैं जो प्रत्याशी माने जा रहे प्रत्याशी पद के लिए? मेरे भाई अजय भी है, आज प्रबुद्ध जन है, भाई सोम चक्रधारी है, भूषण चक्रधारी, ये सभी लगातार नित्य कांग्रेस से काम करते हैं और ये सब हकदार हैं। सवाल जो आया है पूरे प्रदेश भर में निकला है कि जब से टिकट वितरण हुआ है कांग्रेस पार्टी में बगावत देखने को मिल रही है, तो क्या ये जो है अलग अलग प्रत्याशी, क्या ये इसी का नतीजा है? नहीं, हम देखो अभी विचार वैचारिक मतभेद होता है, कोई नहीं आता। ये हम चाह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम चारों एक है, और जिसको भी टिकट मिलेगा उसके लिए हम काम करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, उसी के लिए काम करें, चाहे भाई को मिले चाहे अजय भाई को, है ना। अभी वर्तमान में प्रत्याशी भैया जी है, काम अच्छा किया है, विकास का कार्य किया है, ये सब देखा हुआ है। जितने भी भाजपा के अभी प्रत्याशी कुछ दावेदार है, कुछ हमारे संपर्क में भी हमारे साथ देंगे, नाराज चल रहे हैं अपने प्रत्याशी से, वो हो जाएगा, हमारी पक्ष में आएगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद है, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है जो सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका महिलाएं निभाती है, सरकार चुनने में, सरकार बनाने में। महिलाओं से भी बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं। जी मैम, बताएं कि कितनी सुविधाएं आपको मिली आपके वार्ड में? यहाँ पर तो फिलहाल नाली का है परेशानी, और नाली का ढलान भी उल्टा है, और कचरा जो निकालते हैं वो कचरा भी जमा रहता है, फिर नाली फिर चले जाते हैं। सड़कें इससे पहले कैसी थी आपके यहाँ? हम पहले आए तो उतना ये नहीं था, कुछ नहीं था यहाँ पर, फिर बाद में बना, फिर इधर अभी बना इधर का। तो अभी जो इससे पहले ठीक पार्षद थे आपके यहाँ वीरेंद्र जी, उनके काम से कितनी सहमत हैं? उतना तो नहीं उतना तो नहीं था, अभी बना है, उतना नहीं बना था इधर। तो चलिए, और भी महिलाएं, उनसे भी जानने पूछने का प्रयास करते हैं। महतारी वंदन योजना आई थी सरकार की, उसका लाभ ले रहे हैं आप? बिल्कुल ले रहे हैं, हम हमारे साथ सब भी ले रहे हैं भाई। जब से हमारी भाजपा सरकार आई है तब से हमारे वार्ड में कार्य चालू हुआ है। लगत 5 सालों से ना काम चालू था ना सफाई का था, अभी कंटिन्यू 5 साल से विधायक जी आए, उनके द्वारा बहुत सारे काम हो रहे हैं। और हमारी बहुत सारी बहनें हैं जिनको महतारी वेतन योजनाएं प्राप्त हो रही है, कुछ बहनें छूटी है, उसके लिए भी हम सब बहनें मिल के कोशिश कर रहे हैं कि फिर प्राप्ति हो। तो अभी जो अगर जीत करके आते हैं, जो भी पार्टी आती है, उनसे आप क्या चाहेंगे? इस वार्ड में क्या मूलभूत सुविधाओं की कमी है जो पूरी होनी चाहिए? अधिकतम तो नाली रोड की जो रहती है वो समस्या रहती है, जनता को वही चाहिए रहता है कि हर क्षेत्र में नाली रोड की सुविधा बने और लाइट वगैरह ये सब की व्यवस्था अच्छी रहे। यही चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली प्रत्याशी है उस काम को कंटिन्यू करे और जनताओं की उम्मीदों में खरा उतरे। अभी जाओगे ना हमारे जोरा पर 249 बूथ में पूरा कचरा, पूरा नाली, पूरा जाम पड़े हैं ऐसी पूरा। देखिए, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, तो आपके वार्ड में कैसी स्थिति रहती है? रात में स्ट्रीट लाइट जलती है और आप लोग बाहर निकल सकते हैं, क्या कहेंगे इस पर? बाहर नहीं निकल सकते अभी तो, और माहौल खराब हो गए हैं, बच्चे लोग पूरा दारू गांजा पूरा पी के पूरा खराब कर दिया है पूरा। हाँ, ऐसा कर नशाखोरी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है।
नशाखोरी मुद्दा, महिलाओं ने सर उठाया है नशाखोरी का मुद्दा। जो महिला सुरक्षा है प्रदेश में वो देखनी मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं है। इसलिए दुष्कर्म जैसे मामले, हत्या जैसे मामले रोजाना देखने को मिलते हैं। और वार्ड की महिलाएं भी कह रही है कि सुरक्षित नहीं महसूस करती है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए ये बेकार की बातें हैं, क्योंकि कांग्रेस शासनकाल में तो चाकूपुर बन गया था रायपुर जो है, तो चाकूपुर जब कांग्रेस शासनकाल में बन गया था, अभी सरकार आए 1 साल हुआ है, 1 साल में जितने विकास कार्य हमारे क्षेत्र में हुए हैं, हमारे रायपुरा क्षेत्र में ही 7 करोड़ का काम भूमि पूजन हुआ है। पार्षद जो अपना श्रेय ले रहे थे ना कि मेरे कार्यकाल में हुआ है, इनके कार्यकाल में नहीं हुआ है। पार्षद निधि से उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया है, वो विधायक निधि से, विधायक के भूमि पूजन में वो आमंत्रित हुए हैं, तब वो अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 11 करोड़ का और भूमि पूजन आने वाला है माननीय राजेश मुड़े जी के सौजन्य से। वार्ड में विकास की गंगा बहेगी। महादेव घाट का जो सौंदर्यीकरण, महादेव घाट पूरा कॉरिडोर बनने वाला, करोड़ों रुपए की लागत से महादेव घाट का कॉरिडोर बनाया जाएगा। महादेव घाट के अलावा जो यहाँ पर जो अपन सब्जी बाजार जो है, सब्जी बाजार को ये लोग 5 साल में जनता, रायपुरा की जनता एकदम त्रस्त हो गई थी। रास्ता पूरा सड़क जाम रहता है। आप गुरुवार को आकर के देखिएगा, इतना सड़क जाम रहता है। उसके बाद भी ये पार्षद महोदय के द्वारा चाहते ही है तो जो यहाँ का सब्जी बाजार था उसको नदी के किनारे ले जा करके। एक सवाल है, आप जनप्रतिनिधि, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, राजनीतिकरण तो एक विषय हो गया सर, जनता की मूलभूत सुविधाएं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, तो क्या आपने पहल नहीं की इस चीज के लिए? आपने पार्षद से बात नहीं की हो? पार्षद के पास जनता, देखिए मैडम, हम लोग जैसे हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनके पास जाने से उनको ऐसा लगता है ये वार्ड में काम कराएंगे तो श्रेय ये ले जाएंगे, तो हम लोग के बोलने से वो नहीं करते हैं। लेकिन वार्ड की जनता भी उनके पास जाती है ना, तो वो झूठा आश्वासन देते हैं कि लेबर नहीं आया। 40 लेबर इनके पास, 25 लेबर काम करती है, 15 लेबर का पैसा ये लोग खा जाते हैं। भ्रष्टाचारी भी एक मुद्दा यहाँ निकला है। महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचारी, सर 2 मुद्दे हैं यहाँ पे। आप बताएं, सबसे पहले महिलाओं ने कहा है कि सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। प्रदेश की बात हम बाद में करेंगे सर, वार्ड की बात पहले करते हैं, ऐसा क्यों? जी देखो, कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर है। ये मेरे पूरे राजधानी सहित हर जगह देख लीजिए। मैं बताया मेरी बहन ने हमारा बताया कि वहाँ तालाबों में अड्डाबाजी बढ़ गई है, क्योंकि शासन व्यवस्था लचर है। 1 साल से शाह की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। उसके बाद ये अगर ये पुनरावृत्ति होती है घटनाओं की, जब से 1 साल सरकार हुई तब से हो रही है, तो ये शासन की लचर व्यवस्था है, लचर व्यवस्था है। हाँ, और मैं कहना चाहता हूँ कानून व्यवस्था के लिए, हाँ, अरे बोलो बताओ कि चलो, हाँ ठीक है। उसके बाद सरकार की निकम्मा है ये, और आने वाले समय में अगर ये सरकार होगी तो कभी नहीं संभाल पाएंगे। और ये बोल रहे थे कुछ काम नहीं हुआ है, तो मैं कुछ लिस्ट लाया हूँ। ये सिर्फ नगर निगम में मेरे कार्य के काल हैं, जिसमें लगभग 14 करोड़ का काम हुआ है नगर निगम से। मात्र सिर्फ नगर निगम के माँ से रोड विकास कार्य 14 करोड़ का हुआ है। मैं बताया था PWD से लगभग 8 और 11, 13, 14 करोड़ का काम हुआ है। स्मार्ट सिटी से 2 तालाब का काम हुआ है। 15वीं वित्त आयोग से अभी 2.5 करोड़ का टेंडर भगवत तालाब हो चुका है, और 1.5 करोड़ का टेंडर और लगा है। उसके बाद मुक्ति धाम का शेड का निर्माण कार्य हुआ है। चिंगरी नाला जो पानी लोग बह जाते थे वो काम हुआ है। गार्डन का निर्माण हुआ है। ये लोग व्यथित है, चिंतित है। मुझे दया आती है, ये लोग कितने चिंतित हैं। हाँ ठीक है। तो सरकार ने भी आपकी मदद की इन चीजों में, उनकी निधि से आई है। मैं चाहता हूँ, मैंने विकास उपाध्याय जी के साथ भी काम किया हूँ, माने मुनत जी के साथ भी काम किया हूँ। मैं किसी पर आपेक्ष नहीं लगाता, उनके साधन रह के वो कार्य हुए हैं। मेरे जैसे मैं 2 साल विकास उपाध्याय जी के साथ था तो 30 करोड़ के आसपास काम हुआ। राजेश मुड़े के साथ अभी काम किया तो 5 करोड़ का काम हुआ है। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि उनके साथ ही मैंने अपने जो कम किया। महिलाओं ने सर उठाया है नशाखोरी का मुद्दा। कांग्रेस शासनकाल में तो चाकूपुर बन गया था रायपुर जो है, वो अपना आरोप सिद्ध कर दे। कोई भी वाकया हुआ? ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है। आपके वार्ड में कौन कौन सी सुविधाएं, कौन सी नहीं है? जी मेरे गार्डन की व्यवस्था के हिसाब से यहाँ पे अग्रोहा में 3 गार्डन है। आप जाके छान के आइए कहाँ गार्डन है, फिर बता देंगे हम लोग।